ये प्यार भी कितना अजीब होता है। जब किसी को किसी से प्यार होता है तो वो सारी रिश्ते रातें सारी मर्यादाओं को लांघ देता है और जब चाहे माँ बाप परिवार रिश्तेदार कोई भी हो सभी को भूल जाता है अपने प्यार को पाने के लिए। लेकिन प्यार में जब नफरत पैदा होती है तब भी वो सारी मर्यादाओं को सारी रिश्ते सारी सीमाओं को लांघ देते हैं और हर एक दूसरे के इतने दुश्मन बन जाते हैं जिसके लिए वो चाहे अपनी जान देनी पड़े या किसी की जान लेनी पड़ी। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इस कहानी में लगभग कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल एक एयरफोर्स का जवान होता है, अपने ही सीनियर अधिकारी की पत्नी से वो तकरार कर बैठता है और तकरार कब प्यार में बदल जाती है और प्यार कब उसका नैतिक रिश्ते की अवैध संबंधों में बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। और देखते ही देखते कब प्यार नफरत में बदल जाता है इसका भी पता नहीं चलता है। इसके बाद एक ऐसा कत्ल होता है, उस कत्ल की गूंज ना केवल एयरफोर्स के पूरे स्टेशन में गूंजती है बल्कि पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा बहुत दिनों तक होती रहती है। दरअसल ये घटना उस उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित घटनाओं में से एक कहें तो शायद गलत नहीं होगा। आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब प्यार जब होता है तब भी सीमाएं टूट जाती है और जब नफरत हो जाता है तब भी सारी सीमाएं टूट जाती हैं। ये जो सच्ची घटना है जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ ये सच्ची घटना है पंजाब प्रदेश के एक ज़िला है भटिंडा और इसी का एक इलाका लगता है विसियाना। एयरपोर्ट स्टेशन पर एक पद का काम करने वाला जिसका नाम होता है विपिन कुमार शुक्ला, जो कि कॉरपोलर के पद पर काम कर रहा था। और 8 फरवरी 2017 की बात है, अपनी ड्यूटी से जैसे ही विपिन कुमार शुक्ला वापस आता है घर जाकर अपना सामान रखता है और अपनी पत्नी से कहता है कि बस मैं यूं मंदिर पर गया और मंदिर से थोड़ी देर में लौट कर वापस आता हूँ, तुम इतना खाने पीने की तैयारी करो। और 2 बेटे होते हैं, दोनों ही बेटे और पत्नी इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इंतज़ार करते करते कब पूरी रात निकल जाती है, विपिन कुमार शुक्ला वापस घर लौटकर नहीं आता है और पत्नी परेशान हो जाती है। आसपास के लोगों से पूछती है कि मेरे पति गए थे लेकिन वापस नहीं आए हैं, मैं करूँ तो क्या करूँ। जब दिन निकल जाता है तो वो सीनियर अधिकारी उसके पास जाती है और जाकर कहती है कि मेरे पति गए थे, उनका नंबर भी बंद आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि जो सीनियर अधिकारी भी कहते हैं कि हो गया होगा, आ जाएगा, वापस लौटकर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब जैसे तैसे दिन आगे बढ़ने लगते हैं तो 2 दिन बढ़ते बढ़ते वो सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि साहब ये पत्र रहा, मेरे पति गायब है, रात भर उन्हें इंतज़ार करते करते अब सुबह के इस वक्त हो चुके हैं लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आया है। पुलिस वाले भी समझदार समझा उमझा कर शांत कर देते हैं और कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आ जाएंगे वापस। लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आता है और 9 फरवरी बीत जाती है, 10 फरवरी बीत जाती है, इसी तरह करते करते 16 फरवरी बीत जाता है और इस तरह से एक एक दिन लगातार बीत रहे थे और पत्नी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही थी। पत्नी ने यानी कि कुमकुम शुक्ला ने राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हो, सभी को पत्र लिखना शुरू कर दिया कि मेरा पति गायब है, मेरे पति को ढूंढ दीजिए, मेरे पति का किसी ने अपहरण कर लिया है। लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है और कहानी उसके घर तक पहुंच जाती है। यानी कि विपिन कुमार शुक्ला उत्तर प्रदेश के जिला गोड्डा का एक गांव लगता है वैनी नगर, वहां के रहने वाली त्रिवेणी शुक्ला के घर में उसका जन्म होता है। वहीं पर वो पैदा हुआ था और पढ़ाई में होशियार था और एयरफोर्स में उसकी नौकरी लग जाती है और कॉरपोरल के पद पर नौकरी करते करते उसकी विसना जो एयरफोर्स का
स्टेशन होता है वहाँ रहने लगता है और कुछ दिनों के बाद अपनी पत्नी अपने बच्चे को भी लेकर चला जाता है। लेकिन उसका अचानक से गायब होना परिवार के लिए लगा मुश्किलों बढ़ा रहा था। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कहीं से कोई खबर नहीं लगती है। पुलिस वाले आने की कोशिश करते, जांच करने की कोशिश करते तो ये बताया जाता है कि एयरफोर्स के जो स्टेशन पर अधिकारी होते हैं कहते हैं कि ये हमारा आंतरिक मामला है, हम देख लेंगे। शायद पुलिस ने ये कहते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और 13 दिन बीत जाते हैं और 13 दिन के बाद कोई अता पता नहीं चलता है। हालांकि जब उच्च अधिकारी का लगातार दबाव पड़ रहा था तब जाकर इस मामले में एक ना थाना पुलिस स्टेशन होता है। 15 फरवरी 2017 को एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। लेकिन पुलिस उस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं ले रही थी जितना शायद लेना चाहिए था। आखिरकार 13 दिन बीत जाते हैं और ये बात 21 फरवरी 2017 की पुलिस के पास एक फ़ोन पहुंचता है कि साहब यहाँ जो एयरफोर्स का स्टेशन है, सरकारी क्वार्टर है, यहाँ से अजीब तरह की दुर्गंध स्मेल आ रही है, आपको देखना चाहिए, आप पुलिस की फोर्स यहाँ पर लेकर आ जाइए। क्योंकि पहले से ही सूचना मिल रही थी, इसीलिए पुलिस मामले को अब गंभीरता से लेने लगती है। एयरफोर्स के स्टेशन पर काम करने वाले उच्च अधिकारी होती है वो वहाँ भी शांत पड़ जाते हैं। आखिरकार लगभग 85 पुलिस ऑफिसर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और 40 एयरफोर्स के भी ऑफिसर होते हैं। यहां आने के बाद जो डॉग स्क्वाड होते हैं, डॉग स्क्वाड जैसे पुलिस ने उसको कपड़े सूंघा या विपिन कुमार शुक्ला के उसके बाद से सूंघते हुए एक खाली क्वार्टर को घर जाता है, सरकारी आवास होता है। जो डॉग स्क्वाड वहां पहुंच जाता है और वहां निकलने के बाद वो दौड़ता हुआ एक दूसरे मकान की तरफ आ रहा था। पुलिस वाले उसके पीछे पीछे जा रहे थे। अब ये कुछ मजदूर थे, कुछ सैकड़ों लोग थे, इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे थे। जो डॉग ऐसे दौड़ते दौड़ते एक सीनियर एयरफोर्स का ऑफिसर होता है जिसका नाम शैलेश कुमार होता है। शैलेश कुमार के क्वार्टर में पहुंच जाता है और वहां जाकर देखते हैं तो देखने की ये, हालांकि वो क्वार्टर खाली कर चुका था लेकिन वहां उसे अजीब तरीके से मिली दी थी। यहाँ से जब वो दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट होता है तो शैलेश कुमार जो उसी के क्वार्टर में पहुंच जाता है और डॉग अब यहाँ जाकर देखते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी, आपके घर को सर्च करना पड़ेगा और सर्च करना ही पड़ेगा आपको। आखिरकार जब पुलिस का लगातार दबाव बढ़ने लगता है, एयरफोर्स के अधिकारियों का दबाव पड़ने लगता है, तब शैलेश कुमार को अपने घर की तलाशी लेने के लिए तैयार होना पड़ता है। और अब शैलेश कुमार हालांकि उस वक्त मौके पर नहीं थे, उनकी पत्नी मौके पर थी, उनको ये फ़ोन किया जाता है क्योंकि जो ड्यूटी पर थे वो कितनी जल्दी हो सके आप अपने क्वार्टर पहुंच जाएं, अपने घर आ जाइए। अब उसकी पत्नी होती है अनुराधा पटेल। अब अनुराधा पटेल की मौजूदगी में वो 8 महीने के लिए लगभग महिला गर्भवती होती है। पुलिस वाले ने जब उसके घर की तलाशी लेना शुरू किया तो फ्रीज खोलकर देखा तो उसमें कुछ मास्क के टुकड़े पड़े हुए थे, वो थी पॉलीथीन के अंदर पैक थे। तभी पुलिस ने कुछ और देखने की कोशिश की तो संदूक के अंदर भी कुछ टुकड़े मिल जाते हैं और साथ ही अलमारी के अंदर टुकड़े मिल जाते हैं। और इस तरह से देखा जाता है 16 पैकेट मिलते हैं और 16 पैकेट यानी कि 16 पॉलीथीन के टुकड़े थे। उन टुकड़ों में लाश थी और जैसे ही उसको देखा जाता है तो पता चलता है कि ये कोई नहीं बल्कि विपिन कुमार शुक्ला की लाश के टुकड़े हैं। और जबकि उसके घर वाले ने जूतों से, कपड़ों से और सिर था उससे पहचानने की कोशिश की, हालांकि पहचान हो जाती है। अब पुलिस में हड़कंप मच जाता है, पूरे एयरफोर्स के स्टेशन पर हड़कंप मच जाता है। या अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल शुरू हो जाता है कि 27 साल का एक एयरफोर्स का जवान होता है वो अचानक से गायब हो जाता है और गायब होने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। अब टुकड़ों टुकड़े करने के पीछे की वजह क्या थी
अब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया तो पता चलता है कि जो एयरफोर्स के जो जवान होता है शैलेश अपने ही जूनियर का जिसका नाम होता है विपिन कुमार शुक्ला, उसको 8 फरवरी 2017 को सामान की पैकिंग करने के लिए बहाने अपने घर पर बुलवा लिया था और घर पर बुलवा के उसकी हत्या कर देते हैं और कोई भारी वस्तु से उसके सर पर मारी जाती है, उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद फिर उसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाएं, क्योंकि एयरफोर्स के स्टेशन पर आना और जाना, किसी भी ऐसी चीज़ को लेके जाना किसी मुश्किल काम है, कितनी मुश्किल काम है। उन्होंने उसका कत्ल तो कर दिया, लेकिन कत्ल करने के बाद उसको रखे कहाँ, कैसे रखे, वो समझ नहीं पा रहे थे और वो अपने अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। इसके बाद लगभग 1 सप्ताह बीत जाता है और 1 सप्ताह बीतने के बाद फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके लगभग 16 टुकड़े करते हैं, पॉलीथीन के अंदर पैक करते हैं। पहले तो कुछ दिन बड़े से एक बक्से में रख देता है। जब कमरा शिफ्ट कर रहे थे तो शिफ्ट करने के दौरान भी लाश को इधर से उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। जब कत्ल किया जाता है तो उसकी जो ब्लड हो के निशान होते हैं, उसकी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी स्मेल आ रही थी और स्मेल की वजह से वो डॉग उसके पीछे पीछे दूसरे वाले कमरे तक पहुंच जाते हैं। हालांकि पुलिस ये बात पूछती है कि आखिरकार इसका कत्ल करने की वजह क्या थी। तब ये पता चलता है कि लगभग अब ये यानी कि घटना से 2 साल पहले से घटना होती है। साल 2014 या 15 में फरवरी का वो महीना था और 2 साल पहले यानी कि इस एयरफोर्स में जवान जिसका कत्ल होता है, जिसका नाम विपिन कुमार शुक्ला होता है, वो अनुराधा पटेल के साथ छेड़छाड़ कर देता है। और ऐसी बात मीडिया रिपोर्ट में आती है, जब छेड़छाड़ कर देता है, इसमें कहाँ सुनी होती है तो कहाँ सुनी, कब इसकी मोहब्बत में एक दूसरे के करीब रिश्ते में आ जाती है पता ही नहीं चलता है। और ये जो विपिन कुमार शुक्ला होता है उसके साथ ऐसे नैतिक रिश्ते हैं, अवैध संबंधों में बंध जाते हैं। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। लगभग 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल के बाद वो अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों को लेकर यहाँ सरकारी क्वार्टर में रहना शुरू कर देता है। और अनुराधा पटेल चाहती थी कि वो उससे शादी कर ले। जब शादी की बात आती है तो वो मना कर दिया करता था और जब शादी के लिए वो तैयार नहीं था तो यहीं से नफरत पैदा हो जाता है। और इसी बीच में उसने अपने पति से पूरी कहानी बयां कर दी। मेरे साथ इसने इस तरह की बातें की और 8 महीने की प्रेग्नेंट भी होती है। और ऐसा बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट जो हुई थी वो शायद विपिन कुमार शुक्ला की वजह से हुई थी। हालांकि इस बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में जानकारी मिलती नहीं है, लेकिन जैसे ही पति की ये बात पता चलती है तो पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए उसने अपने पति, अपने साले, जिसका नाम साले के साथ लेकर वो नेवी में उसकी जो पोस्टिंग होती है उसके साथ लिया जाता है और उसके साथ लेने के बाद उसका कत्ल कर देते हैं। और कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसको सफलता मिल नहीं पाती है। आखिरकार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के लिए पति पत्नी को जेल भेज देते हैं। तो इनका साला होता है, साला ऐसे भाग जाता है और भागता ऐसा है कि वापस लौट कर नहीं आता है। आखिरकार पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए तमाम कोशिशें करती है, लेकिन वो मिलता नहीं है। इधर मामला कोर्ट में चला जाता है और ट्रायल कोर्ट में मामला पहुंचता है। तो पूरी कहानी सुनने के बाद 15 मार्च 2019 को ट्रायल कोर्ट शैलेश पटेल को, जो कि एयरफोर्स का अधिकारी होता है, उसको सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है और कहा जाता है कि इसको तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक इसकी प्राण न निकल जाए। और उसकी जो पत्नी होती है अनुराधा पटेल, उसको 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि उसके बताया जाता है कि पूरे हत्याकांड में उसकी भूमिका, उसका साथ है। उसने सबूत छुपाने की कोशिश की
इसीलिए इसको 5 साल की सज़ा दी जाती है। अब ये दोनों हाई कोर्ट की तरफ रुख करते हैं और मार्च 2021 में अनुराधा की सज़ा को 5 साल हुई थी, 5 साल से घटाकर 6 महीने कर दी जाती है। उसमें कोर्ट की तरफ से ये बताया जाता है कि कोई महिला 8 महीने की गर्भवती है तो वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है, इसीलिए इसकी सज़ा को कम कर दिया जाए, यानी कि 5 साल से घटाकर सीधे 6 महीने कर दी जाती है। लेकिन शैलेश पटेल की जो सज़ा फांसी की सज़ा थी उसको सुनाई गई थी, उसको फांसी की सज़ा उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि इसको तब तक सलाखों के पीछे रखा जाए जब तक इसकी अंतिम सांस न निकल जाए। इसको पैरोल वगैरह में किसी तरह की कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद बताया जाता है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शायद इनकार कर दिया कि जब हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिल चुका है तो अब ज़्यादा रिलीफ मिलेगा नहीं। हालांकि अभी भी कई सारे ऐसे पड़ाव हैं जिससे अपील की जा सकती है। हो सकता है कि सज़ा कम हो सकता है, ना हो सकता है। इसको एयर ऑफ द केस में नहीं माना। इसमें बताया जाता है कि हत्या करने के लगभग 1 सप्ताह के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके शव के टुकड़े किए गए थे। यदि उसी दिन, जिस दिन की हत्या की गई थी, उसी दिन लाश के टुकड़े कर दिए जाते तो शायद ये रेयर ऑफ द रेयर केस में शामिल हो जाता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो जो भी है बताया जाता है कि आप ये जो इनका साला होता है, बताया जाता है कि वो मुंबई से दुबई की तरफ भागने की फिरार में था। जैसे एयरपोर्ट पर उसके कागजों की चेकिंग वगैरह चल रही थी, इसी बीच में पुलिस जो कि है, मुंबई पुलिस जो होती है, वो पंजाब की भूमिका पुलिस जो संपर्क करती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। उस पर क्या चार्ज लगेंगे उसको मैंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।